नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, देखिए दोस्तों, 11 पर गाय को चुपके से आप ये चीज़ें खिला दीजिए। आपकी 7 पुश्तें भी यकीन मानिए बैठे बैठे खाएगी। जी हाँ, बस ध्यान रखिएगा कि ये जो बात है, जो उपाय है, ये किसी के भी साथ शेयर ना करिएगा, क्योंकि इससे जो आपका कर्म है, जो आपका उपाय जो आप करने जा रहे हैं, ये फलीभूत नहीं होता है अगर हम इसका बखान कर दे तो। देखिए, वीडियो महत्वपूर्ण है, आप ही के फ़ायदे के लिए बनाई गई है। अनुरोध है इसे अंत तक ज़रूर देखें। आपको पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मकर राशि वालों, सबसे पहले तो आप सभी को 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के बाद जो भी बाबा श्याम के भक्त हैं उन्हें भी जय श्री श्याम। बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपकी ज़िंदगी में कभी दुख आए ना, हर परेशानियों से निपटने की आपको भगवान ताकत दे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर गाय की क्या महिमा है, गाय का क्या महत्व है, उन्हें किस तरह से गौ माता, देखिए गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो वो बहुत सारे संकटों से बच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह गाय को मंदिरों और घरों में स्थान दे, क्योंकि गौ माता मोक्ष दिलाती है। आपने अधिकतर देखा होगा दोस्तों कि जब भी कोई शांत होता है तो उसका 12वें का कार्यक्रम अधिकतर हमारे हिंदू समाज में देखिए, आप लोगों को मालूम ही होगा कि ब्राह्मणों का विशेष भोजन कराया जाता है। तो उसी के पश्चात गोदान का भी आपने सुना होगा। तो जो गोदान होता है ये इसलिए कराया जाता है ताकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसने अगर अपने जीवन में कभी गोदान नहीं करा हो तो उनके जो अंतिम जो क्रिया होती है, जो उनकी अंतिम क्रिया जिसे 16वां संस्कार कहते हैं, इस संस्कार में अगर आप गोदान करते हो, उनके परिवार वाले गोदान करते हैं, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि कुल मिलाकर गौ माता मोक्ष दिलाती है। पुराणों में भी इसका काफ़ी उल्लेख मिलता है कि गाय की पूँछ छूने मात्र से आपको मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। गाय की महिमा को हम शब्दों में नहीं बांध सकते। मनुष्य अगर गोमाता को महत्व देना सीख ले तो गोमाता उनके काफ़ी दुख दूर कर सकती है। देखिए, गाय हमारे जीवन से जुड़ी है। उसके दूध से लेकर मूत्र तक का उपयोग हम करते हैं। गोमूत्र से बनने वाली दवाइयाँ बीमारियों को दूर करने के लिए रामबाण मानी गई है। इसके साथ गाय का पूजन अगर आप एकादशी के दिन करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, तो मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिस घर में गाय माता को पाला जाता है उस घर के लोग संस्कारी और सुखी होते हैं। इसके अलावा जीवन मरण से मोक्ष भी गोमाता दिलवाती है। देखिए दोस्तों, अगर आपके रोज सुबह गो दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका दिन बन गया, क्योंकि गो दर्शन के बाद और किसी भी दर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। लोग अपने लिए आलीशान इमारतें बना रहे हैं। इतना धन कमाने वाले अपनी कमाई का एक हिस्सा भी गो सेवा और उसकी रक्षा के लिए खर्च करे तो गो माता उनकी रक्षा करेगी। इसलिए गो दर्शन को सबसे सर्वोत्तम माना गया। जी हाँ, क्योंकि आपको भी पता है कि गाय में 32 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय और ब्राह्मण कभी साथ नहीं छोड़ते, लेकिन आज के लोगों ने दोनों का ही साथ छोड़ रखा है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी गाय को दान देने से पीछे मत हटिएगा, गाय की सेवा करने से पीछे मत हटिएगा। इसी के साथ दोस्तों, कुछ चीज़ें और हम आपको बताने वाले हैं जो आपको एकादशी के दिन करनी चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप गाय को ये चीज़ें खिलाते, कोई भी एक चीज़, हम बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ बताएंगे, लेकिन उनमें से अगर कोई एक चीज़ से भी आप गाय की सेवा करेंगे, अगर रोज़ खिलाएं तो अच्छी बात है, वरना अगर एकादशी से एकादशी आप एक बांध लीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ अगर नियम अनुसार होती है, कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यूस आपको करना है तो उसके लिए आपको रूल्स बनाने होंगे। अगर उस रूल्स को आपने कंठस्थ कंटिन्यू करा तो वो चीज़ें आपके लिए सक्सेस कहलाती हैं। तो इस हिसाब से अगर गाय की आपको सेवा करनी है, उन्हें कुछ खिलाना है, तो वो भी आपको कंटिन्यूस में करने के लिए एक रूल्स आप मान लीजिए। या तो इस वार को मान लीजिए, या इस तिथि को मान लीजिए, या डेली आप कहीं जा रहे हैं उससे पहले अगर आप कर सके तो वो देख लीजिए, जैसा आपके सामर्थ्य से हो, आपके बजट के अनुसार।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि एकादशी के दिन बहुत बड़ा महत्व माना गया है गाय का। भगवान विष्णु के साथ साथ इस दिन आंवले की पूजा की जाती है, आपको पता ही होगा। तो आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। इसी के साथ दोस्तों यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु का वास आंवले में होता है। तो ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन आपको क्या करना है, सुनिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में गाय को विशेष स्थान दिया गया है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय को माता का दर्जा भी हिंदू धर्म में ही प्राप्त है। गाय में देखिए 33 कोटि देवी देवताओं का वास होने के कारण अगर आप इनकी सेवा करते हैं तो आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ 11 के दिन आप गाय को 1 दर्जन केले खिलाएं और ध्यान रखें कि आप जब भी गाय को केले खिला रहे हो तो अपने पैरों में चप्पल ना पहने, नंगे पाँव ही आप गाय को केले खिलाएं। इससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी और जो भी आपकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी शादी तय नहीं हो पा रही है, जो भी आप कार्य कर रहे बन नहीं रहे हैं, तो ये एक उपाय जो अभी हमने आपको केले का बताया है, इस उपाय को आप कंटिन्यू करिए। यकीन मानिए आपके सारे मनोकामनाएं पूरी होगी, सारी परेशानियां आपके इस उपाय से दूर हो जाएगी। ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि गौ माता में भी नारायण का वास है, इसलिए एकादशी पर गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। गाय को इस दिन अगर आप गुड़ और रोटी खिलाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता है। तीर्थ स्थानों पर जाने का जो पुण्य आपको प्राप्त होता है वो गाय की सेवा से प्राप्त होता है। अगर आप तीर्थ स्थानों पर नहीं गए लेकिन फिर भी अगर आप गाय की सेवा हर प्रतिदिन कर रहे हैं या कुछ 11 पर ही कर रहे हैं तो उसका लाभ तीर्थ स्थानों के बराबर आपको मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि गाय की सेवा करनी है, क्योंकि गाय की सेवा करने से सुख, समृद्धि, निरोग, ऐश्वर्यवान और सौभाग्यशाली ये आपको बनाते हैं। गोमाता की सेवा देखो शास्त्र से भरे पड़े हैं शास्त्र, जिसमें गोमाता की सेवा को बहुत महत्व दिया गया है। गाय को हमेशा आप घास खिलाइए। गाय को घास खिलाना बहुत पुण्यदायी है। तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, ब्राह्मण को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्त होती है, संपूर्ण व्रत, उपवास, तपस्या, महादान तथा हरि की आराधना करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा और संपूर्ण वेदों के पढ़ने से, समस्त यज्ञों के करने से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य बुद्धिमान पुरुष को गौ माता को ग्रास और गुड़ की रोटी खिलाने से प्राप्त होता है। केला भी आप खिला सकते हैं, यानी कि गाय की सेवा करने से उन्हें इन सभी फलों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ गौ सेवा से वरदान भी मिलता है। जो पुरुष या जो माताएं गौ की सेवा करती है, गाय की सेवा करती है, सब प्रकार से उनका अनुगमन करती है, तो उस पर संतुष्ट होकर गौ माता उससे अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती है। जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, गौ माता उन्हें ऐसा वर प्रदान करती है। गौ की सेवा यानी गाय को चारा डालना, पानी पिलाना, उनकी पीठ सहलाना, रोगी गाय का इलाज करवाना आदि करने वाले मनुष्य पुत्र, धन, विद्या, सुख आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा रखते हैं वे सब उसे प्राप्त होती है। उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती, भूमि दोष भी उसका समाप्त हो जाता है। गाय का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्व यानी कि बिना डरे सांस लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है और वहाँ के सारे पाप दूर चले जाते हैं। देवराज इंद्र कहते हैं कि गाय में सभी तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य गाय की पीठ स्पर्श करता है, उसकी पूंछ को नमस्कार करता है, मानो तीर्थों में 3 दिन तक उपवास पूर्वक रहकर स्नान कर लेता है। तो बहुत ही महत्व माना गया है दोस्तों। देखिए, असार संसार 6 सार पदार्थ, भगवान विष्णु, एकादशी व्रत, गंगा नदी, तुलसी, ब्राह्मण और गाय, ये 6 इस दुर्गम असार संसार से मुक्ति दिलाने वाले मार्ग हैं। तो इनकी हमें पूजा विशेष करनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन गाय को पहली रोटी खिलाते हैं, हमारे भोजन में जो हम खाना बनाते हैं उसमें से पहली रोटी आपको गाय को देनी और आखिरी रोटी आपको कुत्ते को देनी, ये चीज़ आप प्रतिदिन करके देखिए। इससे बहुत फ़ायदा होगा, आपकी ज़िंदगी से तमाम
दुख दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। और इसी के साथ जो भी कार्य आप करें, जो भी विधि आप करें, जो भी उपाय आप करें, दिल में सच्ची श्रद्धा और विश्वास रख कर रखें। देखिए, श्रद्धा और विश्वास बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसी पर दुनिया टिकी हुई है और इसी से हमारा कनेक्शन गॉड से होता है, इसी से हमारा कनेक्शन भगवान से होता है। तो ज़रूरी है इस कनेक्शन को मजबूत करने के लिए, और मजबूती मिलती है इसमें विश्वास, आस्था और श्रद्धा से। तो विश्वास रख के ज़रूर आप उपाय करिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है गाय को ऐसी चीज़ खिलाने के बारे में जिससे कि आपके साथ पुश्ते भी बैठ कर खाएगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें। इसी के साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।